Sponsored by Sri Natraj Oils. Pure edible oils. मकान मालिक पर दुष्कर्म का लगाया आरोप। लाइब्रेरी स्थित एक मकान में रहने वाले किराएदार ने मकान मालिक पर उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप लगाया है, जिस पर कोतवाली में दोनों पक्षों के बीच खासा हंगामा रहा। वहीं दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। लाइब्रेरी स्थित अतुल गुप्ता के रेस्टोरेंट के एक हिस्से में एक महिला विगत कई सालों से ब्यूटी पार्लर चला रही थी, जबकि मकान मालिक उससे दुकान खाली करवाना चाहता था। इस बीच पूर्व में भी विवाद हुआ था, लेकिन उस समय भी 2-3 माह में खाली करने का भरोसा दिया, लेकिन दुकान खाली नहीं की गई। इस बार फिर जब मकान मालिक अतुल ने दुकान खाली करने को कहा तो उनके साथ मारपीट हुई, जिस पर अतुल ने मेडिकल करवा कर थाने में तहरीर दी। वहीं ब्यूटी पार्लर वाली एक महिला ने भी पुलिस में बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप की तहरीर दी है। वहीं व्यापार संघ से जुड़े सभी व्यापारी अतुल के पक्ष में खड़े हैं। इस मामले में करीब 2 घंटे तक थाने में हंगामा चलता रहा और आखिर में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। नवभारत समाचार मसूरी से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। हमने कंप्लेन लिखाई है, हम यहाँ पर आए हैं। 3 दिन हो गए, आज हमारी कंप्लेन लिखी गई है। आज उन्होंने हमारे बयान लिया है। मेरी बेटी के साथ गलत हुआ, अगर मैं टाइम से न पहुंची तो वो पता नहीं क्या करती मेरे बच्चे के साथ में। और अब हम जब अपना हिसाब मांगने आए तो सब लोग हमें इकट्ठा हो गए, सब मारने के लिए आ गए। जो है उसके रिश्तेदार, उसके पड़ोसी सब हमें मारने आ गए। अभी अगर पुलिस वाले हमें ना चढ़ाते तो हमें जान से मार देते। और अभी भी हम पुलिस चौकी में बैठे हैं, वो कह रहे बाहर आओ तुम्हें जान से मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं तुमको। हमें ऐसे बोल रहे हैं, धमकी दे के जा रहे हैं। हम डरती हूँ, सब यहाँ पर बैठे हैं, हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, थाने में बैठे हैं। ये मेरी बेटी है, इसके हमारे साथ गलत हुआ। पहले मेरे साथ गलत करते थे और मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप रही। और उसके बाद इन्होंने मेरी बेटी को बना लिया, शिकायत बनाने की कोशिश की लोगों ने। हमने शिकायत करने की कोशिश की तो हमें दबा रहे हैं कि नहीं तुम झूठ बोल रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, ऐसा बोल रहे हैं हमें। हाँ जी, वहाँ पे मेरी किराए पे दुकान है, लेकिन ठीक चलती थी, कभी हमारा कोई विवाद नहीं था, कुछ नहीं था, पता नहीं। लेकिन उन लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमारा ऐसा कोई वो नहीं थी बिल्कुल भी। लेकिन उन्होंने मेरी बच्ची के साथ गलत क्यों किया, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। सर, ये मामला मकान खाली कराने के लिए है। ये हमने एक कमरा ले रखा है शबनम नाम की औरत को। ये बहुत ही जजरारू प्रवृत्ति की औरत है। मेरा वैसे इससे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसने मेरी माँ के साथ और मेरी बीवी के साथ इसका मुक्ति और बच्चा मेरी करी। मैं बीच बचाव करने गया तो इसने मेरे भी मारा है। इसकी मेडिकल रिपोर्ट थाने में जमा है और ये सिर्फ इसका काम है लोगों को डराना, धमकाना, उनसे पैसा ऐंठना। और सबसे बड़ी बात है, ये लोगों पे उल्टे इल्जाम लगाती है, जैसे कि रेप और बलात्कार के। पूर्व में भी इसने बहुत और इल्जाम लगाया है। हमारे महरूम श्री जावेद खान साहब जो ट्रेडर सेक्रेटरी थे, वो एक बार इसको समझाने गए क्योंकि इसने मस्जिद की बिल्डिंग पे भी कब्जा करा हुआ है, तो उन पे भी इसने ऐसे ही इल्जाम लगाए हैं। जो कि एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे, ट्रेडर्स के सेक्रेटरी रहे हैं कई वर्षों तक। सर, ये यही करते हैं, ये अपनी लड़कियों का फायदा उठाता है। जब मैं ये कहता हूँ कि जब भी कभी भी कोई ऐसा घटनाक्रम होता है तो इससे पति वहाँ क्यों नहीं होता है, यही क्यों औरतें होती हैं। और आज भी इनके साथ क्यों नहीं है, समाज का कोई आदमी क्यों नहीं है, इनका आस पड़ोस जहाँ मोहल्ले में रहती हैं और कोई क्यों नहीं है। इसकी जाँच हो कि पता चले कि सच्चाई क्या है। आस पड़ोस और कोई क्यों नहीं है, सिर्फ इसकी 2 बहनें हैं। रिपोर्ट दर्ज कराया आपने? बिल्कुल रिपोर्ट दर्ज कराई है। मेरी मेडिकल रिपोर्ट भी जमा है। जो ये कभी किसी इल्जाम लगाती है, किसी पे दारू पी के हल्ला मचाने के इल्जाम लगाती है। ये घटनाक्रम परसों शाम 5:30 बजे का है। 6 बजे की रिपोर्ट सिविल हॉस्पिटल की थाने में जमा है। मामला एक मकान मालिक और किराएदार का है और मुख्य रूप से 6 से 7 वर्ष पूर्व सामाजिक लोगों के बीच में बैठकर समझौता हुआ, जिसमें तय हुआ कि शबनम नाम की ये जो औरत है, ये हमारे व्यापारी का जो एक कमरा इसने कब्जा रखा है इलीगल रूप से, वो खाली कर देगी। पर इसके द्वारा ये कमरा खाली नहीं किया गया। और जब इसकी माँ वहाँ पे गुजर रही थी तो शबनम द्वारा हमारे व्यापारी की माँ को धक्का मुक्की कर डराना धमकाया गया। और साथ में जब हमारा व्यापारी बीच में समझौते के लिए गया तो उसे डंडे से मार करके वार करा गया। और इसकी मेडिकल रिपोर्ट भी हमारे व्यापारी के पास है। 2 दिन पूर्व ये घटना थी। इसकी जो घटनाक्रम की जो हमारी रिपोर्ट है वो पुलिस में दर्ज है रविवार को। और आज अचानक से ये जो औरत है शबनम, इसने आकर हमारे व्यापारी पर रेप का केस लगा दिया है, अपनी बच्ची पर रेप का केस लगाया है और ये कहा है कि मेरे व्यापारी द्वारा दुष्कर्म किया जा रहा है उसके साथ, जो कि बिल्कुल झूठ है। और हम निवेदन करेंगे पुलिस प्रशासन से, राज्य सरकार से कि वो महिला के इस प्रकार के उत्पीड़न को
चिंता की दिशा से देखे, चिंता की नजर से देखे। और इस महिला द्वारा पूर्व में भी हमारे 2-3 व्यापारियों पर रेप का और मोलेस्टेशन का मुकदमा दायर करने का प्रयास किया गया, जिसको हमने रोका गया था। लेकिन ये महिला का लगता है स्वरूप ऐसा ही है, महिला की आदत ऐसी है कि ये हर किसी को जिसको दबाना चाहती है उस पर रेप का इल्जाम लगाती है। सामूहिक रूप से भी आप लोग इस ज्ञापन जो है बिल्कुल सामूहिक रूप से हम सभी नगर के सामाजिक संगठनों की ओर से एक लिखित रूप में आज जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को एक पत्र भेजेंगे, जिसमें लिखेंगे कि ये जो लेडी है, शबनम नाम की जो औरत है, इसकी नीयत ठीक नहीं है, इसके इरादे ठीक नहीं है, ये गलत वेश्यावृत्ति में लिप्त है और बदनाम हमारे व्यापारियों को कर रही है। और हमें भय इस बात का है कि कभी भी किसी भी व्यापारी पे जो हमारे साथ खड़ा होगा वो उस पर इल्जाम लगा सकती है। हमें पुलिस से यही उम्मीद है कि दूध का दूध और पानी का पानी करेगी और जल्द से जल्द सच को निकालने का प्रयास करेगी।